हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केजीसी। सो आज हम अपनी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट का फर्स्ट पेज है जो कि आपके एनसीईआरटी का है। तो डेवलपमेंट क्या है, हमें इसमें ये समझना है। डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ फैक्ट्स वो हमें इसमें समझने होंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेस की तरफ एक कदम और। ठीक है, तो डेवलपमेंट हम लोग जितना करते जाएंगे उतना हम लोग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो डेवलपमेंट लेकिन हर कंट्री के लिए अलग है, हर कंट्री का कॉन्सेप्ट अलग है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो क्या ये डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल है या नहीं सस्टेनेबल है, तो हमें ये सब इसमें देखना होगा। तो कोई भी पर्सन है, उसके लिए हो सकता है डेवलपमेंट ये हो कि वो स्कूल बनवा रहा है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यूज अगर हम जानेंगे तो हो सकता है वो ये बोले कि नहीं, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ये एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। ये क्लास 10th में इसीलिए दिया गया है, बेसिक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि हम ये समझें कि सोसाइटी में डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जैसे कि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रही है, मान लेते हैं कि वो डैम बना रही है। तो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वहाँ के लोकल एरियाज़ के लोगों के लिए भी ट्रीज कट करने पड़ेंगे। तो क्या ये डेवलपमेंट जो है ये दूसरे के लिए अच्छा है जो वहाँ पे उन ट्रीज के बाकायदा अपना जीवन गुजार रहा है? नहीं, तो वो लोग इस डेवलपमेंट को अच्छा नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे कि ये डिस्ट्रक्टिव है, ये इन्वायरमेंट को आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, इन्वायरमेंट को आप हार्म पहुंचा रहे हो और डेवलपमेंट कर रहे हो। तो डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो डेवलपमेंट कितने हद तक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है या उससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। तो डेवलपमेंट हर एक का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन डेवलपमेंट एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। तो ये इनकम क्या है? इनकम वो चीज़ है जो हमें हमारी मटेरियल नीड्स को पूरा करने में मदद करती है। इनकम वो चीज़ है जो हम अर्न करते हैं, हर मंथली इनकम, ईयरली इनकम कितनी है। तो ये इनकम जो है ये हमारे गोल्स को कंप्लीट करने में मदद करती है। लेकिन क्या ये सिर्फ मटेरियल गुड्स के लिए ही काफ़ी है? कि क्या हम सिर्फ मटेरियल गुड्स के लिए ही जी रहे हैं कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और हम बस उसको वो मिल जाएगा तो बस हमारा जीवन यापन हो जाएगा? नो, क्योंकि इंसान की कुछ इमोशनल फीलिंग्स होती हैं तो वो भी ज़रूरी है। लेट्स से कि अगर आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो और आप इनकम करना चाहते हो, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो और आप बहुत बहुत पैसा कमा भी रहे हो, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप अच्छे से जीवन यापन कर रहे हो, बट आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास फ्रेंड्स नहीं है। तो क्या होगा? ये भी एक लाइफ बहुत बेकार है ना, कि आपके पास फ्रेंड्स ही नहीं है, आप उनसे अपनी बातें नहीं शेयर कर पा रहे हो, आपके पास कोई नहीं है जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाओ। तो यही चीज़ है कि हमें एक तरफ सिमट के नहीं रहना है, हमें कैसे उस चीज़ को दूसरे गोल्स तक पहुंचाना है, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो कल को कोई इंसान ये कह सकता है कि नहीं, हमें तो फॉरेस्ट से जीवन मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, खाना मिल रहा है, वुड मिल रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है डेवलपमेंट करने की? तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? नो, क्योंकि डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। हर एक इंसान की अलग नीड्स हैं, उसको भी तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो इसलिए ये भी नहीं बोला जा सकता कि फॉरेस्ट कट करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग डेवलप कैसे होंगे, बाकी कंट्रीज से कंपेयर कैसे करेंगे, बाकी कंट्रीज से कम्पीट कैसे करेंगे? ठीक है, तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए लोग सिर्फ एक गोल पे फिक्स्ड नहीं रहते हैं कि हाँ रोड्स बनवा दी और ट्रैफिक कम होगा, अब काफ़ी बड़ी बड़ी रोड्स हो गई तो ट्रैफिक कम होगा। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। ट्रैफिक कम होगा लेकिन उसके साथ साथ रोड्स में किनारे किनारे लाइट्स होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है ये मिक्स्ड गोल्स है, कोई सिंगल गोल की तरफ डेवलपमेंट कभी नहीं जाता। तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता चली कि जो डेवलपमेंट है वो मिक्स्ड ऑफ गोल्स है, कोई सिंगल गोल की तरफ नहीं जाता है। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे आते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। तो ये नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट ये है जो भी डेवलपमेंट हमारे कंट्री के अंदर हो रहा है, ये नेशनल डेवलपमेंट है। फिर चाहे वो आउटर कंट्रीज दूसरी कंट्री में कर रही हो या फिर वो कंट्री की गवर्नमेंट खुद ही उस कंट्री में कर रही हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था फॉरेस्ट वाला। तो फॉरेस्ट कट कर रहे हैं लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स को नहीं अच्छा लग रहा है कि उनको फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, उनसे उनको खाना मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये देखना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उससे बेनिफिशियल हों, एक स्मॉल ग्रुप तक वो बेनिफिट ना ही रहे।
ठीक है। तो डेवलपमेंट करने का कॉन्सेप्ट ही यही है। गवर्नमेंट के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है, अगर वो कोई भी डेवलपमेंट करती है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है, कि उससे कितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीपल को उससे बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो क्या कंपेयर करना सही है या नहीं सही है? तो देखिए, हर एक कंट्री की, अगर हम कंट्री टू कंट्री कंपेयर करते हैं तो हर कंट्री की सिचुएशंस अलग है, वहाँ की लिविंग कंडीशंस अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की अर्निंग अलग है, तो डेवलपमेंट भी अलग ही होगा। लेकिन क्या कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते? तो कंपेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो हम compete कैसे करेंगे? तो कंपेयर से कंपटीशन की तरफ हमें जाना है, क्योंकि अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आप कंपटीशन को कैसे आप उसमें आगे बढ़ोगे? तो आप कैसे कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट लिस्ट है उसमें कैसे आगे बढ़ोगे? लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्लास में होते हैं तो क्या बोला जाता है कि बच्चे बोलते हैं डोंट कंपेयर विद माई फ्रेंड्स। मतलब पेरेंट्स को बच्चे बोलते हैं कि मुझे मेरे फ्रेंड से कंपेयर मत करो क्योंकि मैं अलग हूँ, वो अलग है, उसका पढ़ने में मन लगता है, मेरा नहीं लगता है। इट इज़ गुड, कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। लेकिन क्या कंपेयर इसलिए किया जाता है कि हाँ आपको नीचा दिखाया जा सके? नो, कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि आप आगे बढ़ सको। तो अगर ये कंट्री टू कंट्री डेवलपमेंट में भी रहता है, क्योंकि अगर आप कंपेयर नहीं करोगे, लेट्स से इंडिया अगर यूएस से कंपेयर नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो हमें कंपैरिजन कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है। लाइक चाइना वॉज कंपेयरिंग विद यूएस, चाइना इतना यूएस से कंपेयर करता है खुद को, इसीलिए तो वो आज इतना आगे बढ़ पाया है, इतना वो सुपर पावर हो गया है ना। तो ये कंपैरिजन भी ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो अब देख लेते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंपैरिजन देखिए, अब हम ओवरऑल कंपैरिजन करने लगे कि अरे यूएसए तो इतना डेवलप है, इंडिया बिल्कुल डेवलप नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो कंपैरिजन कैसे किया जाना चाहिए? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, लाइक एजुकेशन ले लिया, तो एजुकेशन यूएस में कैसी है, इंडिया में कैसी है। अगर हम कंपैरिजन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो वो कंपैरिजन सही होगा एंड फिर वो डेवलपमेंट की तरफ एक्चुअली जाएगा। क्योंकि अगर ओवरऑल आप कंपेयर करोगे तो आप कभी कंपेयर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप कुछ चीज़ों को देखो ना कि हाँ उसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं अच्छी है, तो क्यों नहीं अच्छी है, क्या मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो कंपैरिजन बहुत तरीक़ों से किया जाता है, एजुकेशन सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में एक पर्सन वो कितना कमा पाएगा ओके 1 मंथ में, लेकिन वही पर्सन अगर यूएसए में है और अच्छी नॉलेज है, अच्छी एजुकेशन मिली है उसको, तो वो वहाँ पे कितना कमा रहा है। तो क्या ये चीज़ एक ये छोटी चीज़ है, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है, क्योंकि अगर पर्सन की कैपिटा इनकम जो उसकी एवरेज इनकम है वो कम होगी, डेवलपमेंट कम होगा, वो ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। क्योंकि ओवरऑल इवेंचुअली डेवलपमेंट कर कौन रहा है? ह्यूमन रिसोर्स। हम लोगों ने रिसोर्सेज 9th में पढ़ा होगा, तो हमने वही तो देखा था वहाँ पे कि कैसे कंपैरिजन हो रहा है कि कैसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहा है। ओके, तो हाउएवर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा एवरेज इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब पर कैपिटा इनकम क्या है? यही जो एवरेज इनकम है इसी को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट्स हैं ये कौन निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, वो ये रिपोर्ट निकालता है। और इसमें पर कैपिटा इनकम किसकी हाई इनकम है, किस कंट्री के लोगों की हाई इनकम है, किस कंट्री के लोगों की लो इनकम है, कैसे फिर वो कंट्री रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज बनती हैं, ये सब उस रिपोर्ट में समझ में आ जाता है। एवरेज इनकम का ये आपकी स्लाइड में दिया गया है कि क्या है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। सेम चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की वही इसमें दी गई है। अब ये तो हुआ कंपैरिजन कंट्री टू कंट्री का, लेकिन क्या एक इंडिया जैसे कंट्री है इंडिया, तो उसमें स्टेट्स हैं, हर स्टेट में लोगों की इनकम अलग अलग है, तो कैसे वो डिसाइडेड होता है? लाइक हम लोग बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इतना डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम किसी दूसरे स्टेट लाइक बिहार की बात करते हैं, ओके, तो बिहार इतना डेवलप नहीं है, इतना वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग बिहार से बेंगलोर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पे वो अपना रहना शुरू कर देते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो क्या ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है डेवलपमेंट को? ओके, डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि लेट्स से केरला एंड बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो केरला में देखिए लिटरेसी रेट हाई है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इन इंडिया केरला में ही है एंड बिहार में नहीं है। तो क्या ये डिपेंड नहीं कर रहा है? तो बिहार ये अंडर डेवलप्ड ही रहेगा,
यस, केरला डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमें डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल शो कर। तो हमने बात कर ली इनकम की कि इनकम कैसे डिपेंड करती है डेवलपमेंट पे और डेवलपमेंट कैसे डिपेंड करता है इनकम पे। क्या लेकिन जो हमारी इनकम है, लेट्स से हमारी मंथली इनकम 25,000 है, ओके, तो 25,000 में क्या हम वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं जो हमें एक्चुअली अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है? नो। तो जैसा अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया कि वो सारी चीज़ें हम बाय नहीं कर सकते जो अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्चुअली ज़रूरी है। अब आप अपना घर का टॉयलेट, आप कहीं घूमने जा रहे हो, वो तो नहीं लेके जा सकते ना, आप अपना घर का बाथरूम तो पूरा नहीं उठा के ले जा सकते, तो आपको बाथरूम की ज़रूरत होगी, आपको टॉयलेट्स की ज़रूरत होगी, तो वो आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ देंगी, ओके। तो जो हमारा मनी है वो ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता हमको, जबकि वो उसको हम घर में बना सकते हैं अपने। तो एक बहुत फ़नी सा एग्जाम्पल है, लेट्स से कि आपके पास बहुत पैसा है और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, पर आपके मोहल्ले में स्कूल्स नहीं है या बहुत दूर दूर तक स्कूल्स नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए आप स्कूल बनाओगे? तो अगर बहुत पैसा है तो आप बना भी सकते हो, लेकिन जिसके पास उतना नहीं है, ठीक है, लेट्स से किसी पर्सन की इनकम है 25,000 और वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, लेकिन वो स्कूल नहीं बना सकता, तो क्या वो फिर क्या करेगा? ठीक है, तो यही तो है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो ये काम कौन करेगी? ये गवर्नमेंट करती है काम, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती है, वो प्राइवेट स्कूल्स बनाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, कुछ गवर्नमेंट एडेड होते हैं जिनमें गवर्नमेंट भी कुछ उसमें हेल्प करती है उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, बट उनका जो ओनर होता है वो प्राइवेट कोई कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, कैसे सोशली डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके, कैसे नेशनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सके, ठीक है, तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। अब एक टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कैसे आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो उसको सस्टेन कर सको। ये हम लोगों ने एनवायरनमेंट के केस में बहुत पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट है उनको सस्टेन करना है, उनको बचा के रखना है, पानी है उसको सस्टेन रखना है क्योंकि वाटर एक दिन खत्म हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, क्या आज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जा रहा है वो हमेशा चलने वाला है? अगले 100 साल तक वो बना रहेगा? नहीं, अगर आप उसको सस्टेन नहीं करोगे तो वो नहीं बना रहेगा। लेट्स से आपने एक बार रोड बना दी, गवर्नमेंट ने रोड्स बनवा दी, बहुत अच्छी अच्छी सी रोड्स बनवा दी, लेकिन वही रोड जाके 10 साल बाद क्या होगा? हो सकता है टूट जाए या उसमें गड्ढे हो जाए, तो उसको रिन्यू करना पड़ेगा ना, रिन्यूअल करना पड़ेगा उसमें। यही तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, कैसे आप डेवलपमेंट को सस्टेन कर रहे हो। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली है। आज की जनरेशन उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो कैसे करेगी अगर आप उसको सस्टेन नहीं करोगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे कैसा भी कुछ हो, उसको क्या है, उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हम इसी को बोलते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत आसान था और ईजी टू अंडरस्टैंड है। एंड या वन मोर थिंग कि जिसको ज्योग्राफी क्लास 10th की सीरीज़ देखनी है तो सीरीज़ ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, आप उसको देख सकते हो एंड डू वॉच इट एंड डू कमेंट्स। और अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा सो डू कमेंट्स एंड yes, do subscribe our channel and do like, share the video. Thank you. Bye bye. Take care.